हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ये हमारा लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है, रेस्पिरेशन। लाइफ प्रोसेस में हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर और इस लेक्चर के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया है, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा मेरा रूटीन डिसबैलेंस हो गया था बिजी शेड्यूल की वजह से, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। रेस्पिरेशन हमने देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। इसके बाद हमने क्या उसका स्ट्रक्चर किया हुआ था, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक किया हुआ था। एंड उसके बाद हमने क्या देखा था कि स्टेप्स क्या क्या हैं रेस्पिरेशन के। इसके बाद हमने रेस्पिरेशन के स्टेप्स के बाद हमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है, ठीक। फिर हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देखा था, और आज हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कि बॉडी में कैसे होता है। तो हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होता है। हीमोग्लोबिन मतलब हमारा जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। एक हीमोग्लोबिन 4 हीम पिगमेंट लेकर के अपने साथ चलता है। तो एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन लेकर के आता है। आता तो 4 है, लेकिन सेल को सिर्फ 2 देता है। और वो भी वो आसानी से वहाँ नहीं दे रहा था कि बस आराम से दे दिया, गए और बस दे दिए, ऐसा नहीं हो रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो CO2 था, जो हमारा सेल था, CO2 नहीं एक्चुअली जो सेल था हमारा, उस सेल को जब नीड था ऑक्सीजन का, क्योंकि उसको तो बहुत नीड है, उसको ATP बनाना है, वो अपना सारा ऑक्सीजन ATPs को बनाने में खर्च कर देता है, ग्लूकोज को बर्न करने में खर्च कर देता है। ग्लूकोज को जब वो बर्न करता है तभी ऑक्सीजन, ग्लूकोज को जब वो बर्न करता है तभी ATPs बनते हैं। तो सारा ऑक्सीजन बनाने में खर्च कर रहा था, तो उसको क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। अब वो ऑक्सीजन मांगता तो है, लेकिन इतनी आसानी से उसको मिलता नहीं। तो सेल को पता होता है, जो सेल होता है उसे पता होता है कि CO2 और ऑक्सीजन की बनती नहीं है, बहुत बेकार वाली दुश्मनी चल रही है, तगड़ी वाली, ठीक है। तो क्या करता है ना, CO2 को सेल से ब्लड में भेजने लगता है। तो आओ देखते हैं कि वहाँ पे भेजता है तो होता क्या है। देखो, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। दिस इज योर ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल्स के अंदर हम एक आरबीसी बना लेते हैं, क्योंकि हमें आरबीसी का नीड होगा अभी, और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि बड़ा ही नीड है, ठीक। उसके बाद देखो, हमने क्या देखा था कि जो सेल है, मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे एक सेल बना ले रहे हैं। दिस इज योर सेल। अब ये जो सेल है, इसने क्या किया, इसने CO2 को भेजा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। ये जो हमारा हीम पिगमेंट था ना, एक्चुअली हमारा हीमोग्लोबिन, इसने अपने साथ 4 ऑक्सीजन को बिठा रखा था, कैरी किया हुआ था ना यहाँ पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं दे रहा था। जब यहाँ से CO2 की एंट्री होगी, अब जब सेल भेजेगा ना CO2, जाओ यहाँ से, तो ये जो CO2 है, ये CO2 यहाँ से निकल करके यहाँ पे आएगा। तो जब सेल में आता है ना, तो सेल में आने के बाद ये जो आपका यहाँ पे बेटा ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, ठीक। आपको पता है ना ब्लड के कंपोनेंट मैंने बताए थे आपको कि ब्लड में आपको बताया था ना कि ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा होता है और सेल्स होते हैं। सेल्स में यहाँ पे हम सिर्फ एक सेल का बात करेंगे, वो है हमारी आरबीसी, क्योंकि हमें एक का ही नीड है, और प्लाज्मा, ठीक है, ये हमारा प्लाज्मा हो गया, ठीक। इतनी बात आपको मैंने क्लियर किया हुआ था। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल भेजता है कि जाओ तुम ब्लड में, जब तक तुम जाओगे नहीं ना, ये ऑक्सीजन मेरे पास आएगा नहीं, और मुझे इसका बहुत नीड है। तो यहाँ पे सिर्फ 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यहाँ पे 7% ऑक्सीजन मैं बना रही हूँ, यहाँ पे 7% CO2 इस प्लाज्मा में मिक्स होती है। ऑक्सीजन 3% मिक्स हो रहे थे, और ये यहाँ पे 7% हो रहा है। अब हमारे पास बचता है 93%। 93% CO2 कहाँ जाएंगे? वो एंट्री करेंगे यहाँ पे इस आरबीसी के अंदर। जब इस आरबीसी के अंदर एंट्री करेंगे तो उसमें से 20 से 25% जो होगा, देखो ये एक जो हीमोग्लोबिन होता है उसके पास ऐसे 4 ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं,
इस चेन पे आकर के ये जो 7% CO2 है वो बाइंड अप हो जाता है। आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। ये यहाँ पे 20 से 25% CO2 इधर आ गई है, मैं इधर लिख दे रही हूँ, ठीक। ग्लोबुलिन चेन्स पे बाइंड अप हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास बचता है 70%। 70% CO2 को हम यहाँ ले लेते हैं। ये जो 70% CO2 है ना, ये क्या करता है, एक सेकेंड वेट, 70% CO2 ये क्या करता है कि ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था। वहाँ पे भी हमने देखा था ना कि ये वाटर के साथ, वाटर का मतलब बेटा साइटोप्लाज्म जो भी आपकी इस आरबीसी सेल में है, यहाँ से रिएक्ट करके ये क्या बना रहा था, कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड था ये भी स्टेबल नहीं था। स्टेबल नहीं था तो क्या करता है, ये आगे जा करके ब्रेक डाउन हो जाता है H पॉजिटिव आयंस में प्लस बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। अब ये जो HCO3 नेगेटिव है, देखो अभी तक हुआ क्या क्या है। जब इस सेल ने, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन का नीड है, उसको पता है मेरे पास ऑक्सीजन तब तक नहीं आएगा जब तक कि मैं यहाँ से CO2 को नहीं भेजूंगा ब्लड में। तो वो क्या करता है, वो CO2 को सेंड करता है कि जाओ ब्लड में जाओ। जब ये ब्लड में एंट्री करता है तो 7% जो होते हैं, 7% CO2 जो होता है वो आपके इस प्लाज्मा में मिक्स हो गया, जैसे वहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हो रहा था, सेम वैसा ही 20 से 25% यहाँ पे आकर के इस हीमोग्लोबिन के साथ जो चेन लगी हुई थी उसके साथ लटक गए, क्योंकि बैठने की जगह तो नहीं है ना, कैसे बैठेंगे, ऑक्सीजन ने पहले से ही कवर कर रखा हुआ है, नहीं बैठने देगा, ठीक है। तो इन्होंने चेन के साथ लटकना है अभी, तो ये लटक गए। इसका 70% ने क्या किया, 70% ने यहाँ पे वाटर के साथ, मतलब कि साइटोप्लाज्म के साथ रिएक्ट करके पहले तो कार्बोनिक एसिड बनाया। अब कार्बोनिक एसिड क्या है, वो खुद ही स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है तो आगे जाके टूट जाएगा, टूटेगा इसमें H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन में। इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब देखो क्या होता है, जब ये जो 20 से 25% जो CO2 है, जब ये बाइंड अप होता है ना, तब ऑक्सीजन को गुस्सा आता है कि एक तो मेरा दुश्मन, ठीक है, इस दुश्मन के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, ये इसने बोर्ड को छू कैसे दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक ऑक्सीजन अब मैं यहाँ से हटा रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन जो है ना, ये तब जाता है यहाँ पे, ये मैंने एक O2 को यहाँ पे भेज दिया है अभी, ठीक है, हैप्पी है इधर आकर के, और सेल भी हैप्पी है क्योंकि सेल को O2 मिल गया। इसका जो मकसद था ना सेल का मकसद क्या था, CO2 कहाँ भेजने का, ऑक्सीजन को अपने पास बुलाना। तो अभी ये भी हैप्पी हो गया है, बहुत हैप्पी है, इसका मकसद जो पूरा हो गया, ठीक। एक ऑक्सीजन गया, अब क्या हुआ, देखो ये वाला जो H पॉजिटिव है ना, ये वाला H पॉजिटिव, ये भी आकर के यहाँ बाइंड अप होगा इस चेन के साथ। अब चेन के साथ क्यों बाइंड अप होगा, क्योंकि इसका फ्रेंड नहीं, आप इसको ये कह सकते हो कि इसका बेबी है, ठीक है, क्योंकि CO2 से ही प्रोड्यूस हुआ है ना, CO2 ने ही उसको वाटर के साथ मिक्स करके फिर H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसका बेबी है, ठीक है। तो ये जो इसका बेबी है तो कहाँ, जहाँ जहाँ माँ वहीं बच्चे, ठीक है, तो चला जाएगा अपनी माँ के पास। तो जब ये देख रहा है कि इसकी माँ क्या है, ग्लोबुलिन चेन से बिल्कुल अटैच जैसे लटकी हुई है बोर्ड पे चढ़ने के लिए, तो ये सोचेगा मैं भी यही कर लेता हूँ, ठीक। तो चलो इसे मैं थोड़ा दूसरे शेप में बना रही हूँ, स्क्वायर शेप में। ये हाइड्रोजन आयन स्क्वायर शेप में है, ठीक है, ये भी इधर आकर के बाइंड अप हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब ऑक्सीजन, अब जो एक तो चला गया था, ज़्यादा ही एग्रेसिव नेचर का था, अब जो दूसरा है ना, ये भी एग्रेसिव, ये थोड़ा एग्रेसिव नेचर ये भी है, बट उस वाले से थोड़ा कम था, ठीक है। तो लेकिन इसको किस बात के लिए गुस्सा आया कि अच्छा अब तक मैं CO2 को झेल रहा था, अब तो उसके बच्चे भी आने लगे, अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, अब तो मेरे को जाना ही जाना है। तो ये दूसरा वाला जो होता है ना, ये भी चला जाएगा। अब सेल और हैप्पी, क्योंकि इसका जो मकसद था ना, इसके जो इरादे थे वो हो गए पूरे। सेल को पता है कि अपने साथ हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही देगा, 2 से ज़्यादा मुझे नहीं देगा। तो इसका मकसद हो गया पूरा, इसका जो भी इंटेंशन था यहाँ पे CO2 को भेजने का, वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब ये सारा जो अभी तक जो प्रोसेस हुआ है ना, वो कहाँ हुआ बेटा, टिश्यू में हुआ है, ठीक है, टिश्यू में हुआ है, इस बात को याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ये जो हमारा RBC है,
RBC, ये हमारे लिए क्या यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन जो होता है, H पॉजिटिव आयन जितना ज़्यादा बढ़ेगा एसिडिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो अब इसको यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव आयन है ये यहाँ पे आके अटैच्ड हो रहे हैं, ठीक है, अटैच्ड होंगे। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन की ना एक ब्यूटी होती है, पहले सुनो, जिधर साइड प्रोडक्ट कम होता है उधर साइड रिएक्शन पुश हो जाती है। पुश होने का मतलब है कि उधर इस साइड जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पे 70% से CO2, तो इसने यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन बनाए, ठीक। अब ये बाइकार्बोनेट आयन अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गए तो ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, और रिएक्शन उल्टा होगा तो प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इसलिए ये जो CO2 है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ना, ये प्लाज्मा में आ जाते हैं। चलो आ जाओ, इन्हें भेज देते हैं यहाँ प्लाज्मा में। ये बाइकार्बोनेट आ गए यहाँ पे प्लाज्मा में, HCO3 नेगेटिव। कैसे आएंगे? एक प्रोटीन के थ्रू आएंगे, ऐसे नहीं आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये तो प्लाज्मा में एंट्री कर गया, क्योंकि इसको पता था अगर मैं इधर रहूँगा तो ये रिएक्शन को प्रॉब्लम होगा, तो मेरे को भी प्लाज्मा में चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इसका कंसंट्रेशन भी कम है, ठीक है। तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स हमेशा ही ट्रेवल करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है। जिधर कंसंट्रेशन कम रहेगा उधर ही चले जाएंगे, उधर ही भागते जाएंगे, ठीक। तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज का भूकंप फैल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा अगर पॉजिटिव हो गया, ये H पॉजिटिव आयन अगर यहीं पे सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गए, सारा का सारा H पॉजिटिव आयन अगर यहाँ पे रह गया तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेंगे बेटा। तो यहाँ पे ये एसिडिटी बढ़ेगी, तो फिर तो RBC बहुत एसिडिटी हो जाएगा, एसिडिटी की नेचर हो जाएगा, इतना होना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे कि इसके बदले में यहाँ पे एक क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन आयन यहाँ पे एंट्री करेगा, ठीक है। एक बाइकार्बोनेट निकलेगा, उसके बदले में एक क्लोरीन आयन RBC के अंदर एंट्री करेगा। अब इस क्लोरीन आयन की एंट्री करने का क्या मतलब है, देखो हमें जो अगर इसे हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही रखना था तो हम इसी को रख लेते, है ना। हमने क्यों निकाल दिया, इसको निकालना ज़रूरी था, वरना रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में पुश हो जाती, ठीक है, और वो होना नहीं चाहिए था। अभी क्या है, क्लोरीन आयन की हमने एंट्री क्यों करवाई, क्योंकि क्लोरीन का इस रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। ये रिएक्शन ऐसे ही चलती रहेगी, उसको कोई नुकसान नहीं करेगा, ना उसको ब्लॉक करेगा, ना कुछ बिल्कुल कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। और यहाँ पे ये चार्ज का बैलेंस बना के रखेगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो बैलेंस है वो बना के रखेगा। तो जो जब भी कभी भी एक बाइकार्बोनेट आयन के अपोजिट में एक क्लोराइड आयन RBC के अंदर जब एंट्री करता है तो उसे हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ इधर कि ये जो क्लोरीन की एंट्री हो रही है बेटा, ये हो रही है क्लोराइड शिफ्ट की वजह से, लिख रही हूँ। एक बाइकार्बोनेट की एग्जिट होगा और एक क्लोरीन एंट्री करेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो हमें ये सारा फंडा तो आपका क्लियर हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब बॉडी के बाहर एग्जिट करना है। तो अब ये जो हमारा जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, क्यों, क्योंकि भाई इसमें CO2 मिक्स हो गया। हाँ अभी कुछ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन रहता है। अच्छा एक और बात, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा तब ये इसका नाम बदल जाएगा, तब इसे क्या बोलेंगे, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम, कार्बामीना हीमोग्लोबिन। कहाँ लिखूँ मैं, चलो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ, ठीक है। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कब बोलेंगे, जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ CO2 बाइंड्स
विद हीमोग्लोबिन। जब भी हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड अप होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन के साथ था तो हम वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे थे। यहाँ पे आप गलती से भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत करना, आपका दिमाग बहुत बोलेगा, आपका मन बहुत करेगा, कि आपका दिल बहुत करेगा कि आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कर लो, बट नहीं करना है, क्योंकि वो तब होगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगा तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा, लेकिन अगर CO2 बाइंड होगा तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या हुआ, हम क्या कर रहे थे, हम इसको अब बॉडी के बाहर करना है। बॉडी के बाहर कैसे जाएगा, तो देखो वही आ जाओ अपने पुराने प्रोसेस पे, एक एल्वेलाई बना लो यहाँ पे, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो भाई अभी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड क्या करेगा, पहले तो जाएगा हार्ट के पास, तो हार्ट क्या बोलेगा, भाई तुम इतने गंदे हो, ठीक है, लटक लटक के आ रहे हो, अपने साथ इतना सारा CO2 लेके आ रहे हो, बहुत गंदे हो, मैं नहीं रख सकता अपने हार्ट में, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी जगह नहीं है, तुम जाओ अभी लंग्स के पास, वहाँ से प्योर होकर के मेरे दूसरे चैम्बर में एंट्री कर जाना। वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन पहले प्योर हो जाओ, अपने साथ ऑक्सीजन लेके आओ। तो ये क्या करता है, जो भी ब्लड वेसल्स में जितने भी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड हैं, डीऑक्सीजेनेटेड जो भी ब्लड है वो क्या करेगा, वो लंग्स में एंट्री करेगा। अब लंग्स में एंट्री कैसे करेगा, देखो एक्चुअली लंग्स में एंट्री नहीं करेगा, लंग्स के पास जाएगा वहाँ पे प्योर होने के लिए। तो हमारे पास वही हम बना लेते हैं यहाँ पे अपना एल्वेलाई, ठीक है, ये एल्वेलाई। अब ये जो एल्वेलाई होता है ये ऑक्सीजन रिच एरिया है, लंग्स के अंदर का एल्वेलाई ऑक्सीजन रिच एरिया है, ठीक है, एक्सचेंजिंग पार्ट है ये। हमने दो पार्ट पढ़े थे ना, एक कंडक्टिंग और एक्सचेंजिंग, तो ये हमारा जो है वो एक्सचेंजिंग पार्ट है, ये एक्सचेंज करेगा। यहाँ पे O2 बहुत ज़्यादा है, O2 ज़्यादा है तो उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको O2 को यहाँ पे भेजेगा, ठीक है, ये O2 है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये O2, ठीक। अब यहाँ पे जो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आया 3% वही इधर आए, ठीक। जब यहाँ पे आया तो यहाँ का जो 7% ये कार्बन डाइऑक्साइड था, ये क्या करेगा बेटा, ये जाएगा, सबसे पहले यही जाएगा, सबसे पहले जो है वो ये 7% जाएगा, ठीक है, चला गया 7%। अब जब ये चला गया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हुई इस जगह पे, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये जो 20 से 25% है ना, ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ये भी पता है, और ऊपर से ऑक्सीजन की एंट्री हो रही है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो ये क्या सोचता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक तो मुझे पहले से सीट नहीं मिल रहा था, मैं लटक के आ रहा था चेन से, इस बोट की चेन से लटका हुआ था, सीट तो मिली नहीं थी क्योंकि ऑक्सीजन ने कवर कर रखा था, अभी और ऑक्सीजन आ रहे हैं तो मुझे तो वैसे भी सीट नहीं मिलेगी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन भी कम है, तो चलो ठीक है हम बाहर चलते हैं, अब इस RBC के बाहर ही चले जाते हैं, रहेंगे नहीं यहाँ पे। तो ये वाला CO2 भी क्या करेगा, यहाँ से पहले एंट्री करेगा, यहाँ से फिर ये यहाँ पे एंट्री करेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। 7% वाला जो प्लाज्मा के अंदर है वो सबसे पहले वो जाएगा एल्वेलाई में, उसके बाद फिर 20 से 25% वाले CO2 जाएंगे एल्वेलाई में, इसके बाद हमारे पास बच रहा है 70%। अब जो 70% है वो क्या करेगा, अब देखो यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन हो गया कम, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हो गया ज़्यादा, तो क्या होगा कि अब ये रिएक्शन होगी, अब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको पहले से पता है कि इसका ब्यूटी है कि ये जिधर साइड प्रोडक्ट कम होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन कम होगा, उधर के साइड ही रिएक्शन पुश हो जाती है, ठीक। तो अब ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया। तो जब इसको अपोजिट होना है तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला गया था, इस चक्कर से कि मैं यहाँ पे ज़्यादा रहूँगा तो इधर प्रॉब्लम होगा, तो जिधर कम है उधर चला जाता हूँ, अब वो वापस से री एंट्री करेगा, ठीक है। ये रिएक्शन भी ना जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू इधर आ गया। जब ये यहाँ से आया तो क्योंकि इसकी मम्मी यहाँ छोड़ के चली गई, ठीक है, तो ये बच्चा भी, अब मैं नहीं रह सकता, मम्मा नहीं है इधर, तो ये भी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया वापस से। अब ये दोनों मिक्स हुए, क्या बना, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से वापस से ये CO2, और ये CO2 भी चली गई इधर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स भी लिखवा दूंगी, बट आप पहले सुनो। हमने क्या देखा कि सेल, जो हमारा सेल था उसने क्या किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को इस इरादे से भेजा था ब्लड में कि मेरे पास ऑक्सीजन आ जाए। जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ब्लड में
तो फिर 5% जो ब्लड होता है वो हमारा रह जाता है कहाँ, प्लाज्मा में। बचता है 93%। 93% में से हमारे पास जो 20 से 25% होते हैं वो ग्लोबुलिन चेन के साथ अटैच हो जाते हैं, % ग्लोबुलिन चेन के साथ अटैच हो जाते हैं। 70% जो होता है वो आरबीसी के अंदर रहता है। जो हमारा 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो चेन से अटैच्ड हुआ है, वहाँ पर इसके अटैच होते ही, जैसे ही अटैच होता है, ऑक्सीजन को गुस्सा आएगा और वो बोर्ड छोड़ के भाग जाएगा सेल के पास, नहीं रह सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब एक गया है, दूसरा कब जाएगा, जब ये CO2 70% वाला ये वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन बनाएगा। तब ये हाइड्रोजन आयन जा करके यहाँ पे बाइंड अप हो जाते हैं, ये भी उसी ग्लोबुलिन चेन से अटैच होते हैं, क्योंकि इसका बेबी है ना CO2 का, तो जहाँ मम्मी रहेगी वहीं बच्चे जाएंगे, तो अपनी मम्मा के पास चला जाता है। तब ये दूसरा ऑक्सीजन को भी गुस्सा आता है और वो भी चला जाता है सेल के पास। तो सेल का जो इरादा था वो हो गया कंप्लीट, उसको चाहिए था 2 ऑक्सीजन, वो उसको मिल गया। अब CO2 को भी बाहर निकलना है इस बॉडी से, तो ये पहले CO2 जो CO2 रिच अभी हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करता है, ये जाता है कहाँ पे, हार्ट के पास। तो हार्ट इसको बोलता है कि तुम भाई बड़े गंदे हो, मैं तुम्हें अपने चैम्बर में रख नहीं सकता हूँ, मेरे चैम्बर में एंट्री कर लिया है, वापस जाओ लंग्स के पास, वहाँ से प्योर होना, उसके बाद फिर आना, इस CO2 को बाहर करके आना, क्योंकि CO2 को भाई वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके साथ भी नहीं बनती। ठीक, तब जब ये वहाँ जाता है तब क्या होता है कि पहले तो ये प्लाज्मा में, जो भी प्लाज्मा में CO2 है 7% डिजॉल्व बबल्स के फॉर्म में, वो यहाँ से निकलेगी सबसे पहले। उसके बाद ये जो 20 से 25% है जो इस चेन के साथ बाइंड अप हो रखी हैं, वो भी जाएंगे, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेडियंट यहाँ पे इनको लगेगा CO2 का कंसंट्रेशन एक तो कम है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इधर बढ़ रहा है, सीट पहले से नहीं मिली है, इसलिए निकल लो इधर से। अब जब मम्मा चली गई तो बेबी को भी जाना है, तो ये क्या करेगा, ये भाग के वापस यहीं पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा और ये रिएक्शन, और क्योंकि यहाँ पे कम हो गया है कंसंट्रेशन, ठीक है, कम हो गया कंसंट्रेशन, तो ये रिएक्शन भी अपोजिट चलेगी, अपोजिट चलेगी, तो ये हाइड्रोजन इधर आया, H2 हाइड्रोजन आया, बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स हुआ, कार्बोनिक एसिड बना, अगेन वाटर और CO2 में ब्रेक डाउन हुआ, CO2 कहाँ गई, एल्वुलाई में, और उसके बाद बॉडी से बाहर एग्जिट कर गई। बस इतनी बात आपको क्लियर करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट डाउन करा रही हूँ कि यहाँ पे जो ये CO2 को जो हमने बांट रखा है 7% यहाँ वहाँ, ठीक है, उसको देख लो किस किस फॉर्म में आई हैं ये, ठीक है, ऐसा सीधे डायरेक्टली नहीं आई है, किस किस फॉर्म में आई हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखो, पहला क्या है हमारा 7% CO2, 7% CO2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है, 20 से 25% CO2 goes as कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। देखो जब इसके साथ बाइंड अप हुआ है ना, ये फॉर्म्स बता रहा है कि किस किस फॉर्म में CO2 निकल रहा है बॉडी के बाहर, कैसे जा रहा है, कैसे हमारी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये उसको बता रहा है फॉर्म्स को। तो 7% आपका प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के आया है, ठीक है, 20 से 25% कार्बोमीना हीमोग्लोबिन, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड अप होगा तो उसे आप क्या बोलोगे, कार्बा हीमोग्लोबिन, ठीक है, इस फॉर्म में आया। थर्ड CO2 travels as bicarbonate ion in plasma। देखो इस बात को थोड़ा सा समझो, ठीक है, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म, इससे ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है CO2 में, ठीक। 7% डिजॉल्व हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बबल्स के फॉर्म में जाएगा, जैसे गैसेस जाती हैं बबल्स के फॉर्म में, ठीक। 20 से 25% यहाँ पे अटैच्ड हुआ पहले, फिर बाद में ये निकला, ठीक। थर्ड है 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल्स इन एज अ बायोकार्बोनेट आयन इन प्लाज्मा। देखो बनता यहाँ पे है,
ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन बन इधर रहा है, बट ये क्योंकि प्लाज्मा में चला जाता है, वहाँ पे ट्रैवल करता है, उधर घूमता रहता है, जब इधर नीड होती है तो वापस आता है, तो ट्रैवल करता है कहाँ पे बेटा, प्लाज्मा में, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक, ठीक है। सो आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, feel free to ask in comment section.